अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा पीसी सेल होते हैं जिस बजट के अंदर, वो है 100 to 200 के। ऑलमोस्ट 50% की जो बिल्ड्स हैं आपको वो देखने को मिल रही होती हैं 1 लाख से 2 लाख रुपए के बजट के अंदर। और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर हम जब जाते हैं तो इतना बजट होता है बंदे के पास कि हम लोगों को जो यूज PSU है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट एट द सेम टाइम न्यू जो PSU जो 20-20 हज़ार तक जा रही होती हैं उनके पैसे भी नहीं बन पा रहे होते। यहाँ पे आती हैं मिडिल ग्राउंड के अंदर बजट PSUs जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हमारे पास भी रिटेल हो रही होती हैं, और मोस्टली 650, 550 एंड 750 80 प्लस ब्रॉन्ज की जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं फॉर दीज बजट ब्रैकेट्स। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक भी चले जाते हैं तो आपको मोस्टली 650 वाट की जो 80 प्लस ब्रॉन्ज है या फिर 750 वाट 80 प्लस ब्रॉन्ज ही देखने को मिल रही होती है। एंड इसी बजट को कैटर करने के लिए हमारे पास एक न्यू कंटेंडर आया है फ्रॉम फर्स्ट प्लेयर विच इज ACK 650 watts 80 plus bronze PSU, and in this video we will be talking about if this is something which you should buy और आपको कैवियार्स क्या मिलते हैं, कॉस्ट कटिंग अगर है तो कितनी है, और क्या ये चीज आपको बाय करनी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Assalamualaikum everyone, this is your favorite boy Muhammad Asif back with another informational video, and before starting or getting started with this video let me clear one thing or give you a disclaimer। ये पावर सप्लाई फर्स्ट प्लेयर की तरफ से मुझे स्पॉन्सर्ड यूनिट आया है, बट एज यू नो मी स्पॉन्सर होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे जो ओपिनियंस है वो इस चीज़ पे बायस करेंगे कि ये मुझे स्पॉन्सर यूनिट मिल रहा है या मुझे इस वीडियो के पैसे मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे नहीं मिल रहे फर्स्ट प्लेयर वालों, ये जाती यार, सिर्फ पावर सप्लाई भेज दिए, पैसे भी मिलने चाहिए। आई डिजर्व दैट। गेटिंग दैट थिंग असाइड, ये वीडियो इसके अंदर जो कुछ भी मैं बोलूँगा दैट विल बी प्योरली माई थॉट्स। एनीथिंग जो कि मैं इस वीडियो में बोलूँगा दैट विल नॉट बी बायस्ड ऑन दिस कि ये PSU जो है वो स्पॉन्सर्ड यूनिट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, क्या ये पावर सप्लाई प्राइस ब्रैकेट जो हमें देखने को मिलती है 15,000 से नीचे वाली उसमें आती है या नहीं? तो यस, ये पावर सप्लाई आपको 13,000 रुपीज़ की रिटेल प्राइस पे देखने को मिलेगी। 12,500 से 13,500 रुपये के दरमियान में देखने को मिल रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस वेंडर से ले रहे हो, आपको वो शिपिंग फी कॉस्ट कर रही है, ले रहे हैं आपसे शिपिंग कॉस्ट या फिर आपसे नहीं ले रहे, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप बिल्ड में ले रहे हो तो थोड़ा सा डिस्काउंट भी हो सकता है। नॉर्मली 13,000 रुपीज़ की प्राइस पैकेट में आपको देखने को मिलेगी। 80 प्लस ब्रॉन्ज की जो रेटिंग है वो कंप्लीट करती है या नहीं करती, उस पर बात करने से पहले मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब भी आप बजट पावर सप्लाईज के ऊपर आते हो, फॉर एग्जांपल जो 15,000 से नीचे आ रही होती हैं, इसमें मैं XPG की पायलन या फिर जो डीप कूल की PL650D वगैरह उनको काउंट नहीं कर रहा। जो 15,000 से नीचे प्राइस ब्रैकेट में आते हो, यानी कि थर्मल राइट की TB650S हो गई या ये हो गई या फिर सुपर फ्लावर की जिलियन 650 होगी, इनके अंदर आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग जरूर देखने को मिलती है। और हमें इन पावर सप्लाईज को जज करते वक्त ये चीज देखनी होती है कि क्या वो कॉस्ट कटिंग इन द लॉन्गर रन आपको तंग कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक कॉस्ट कटिंग्स आपको बाकी PSUs में देखने को मिलेगी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, आई विल बी मेकिंग अ कंप्लीट वीडियो। 2 वीडियोस हमारी नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आ रही होंगी। एक वीडियो के अंदर आई विल बी शोइंग यू कि कौन कौन सी PSUs आपको लेनी चाहिए। और बाय द वे, अगर आप वीडियो का इंतजार नहीं कर सकते तो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पे कजूमस कॉर्नर में आई हैव अ PSU सेक्शन, और वहां पे आपको गाइड मिल जाएगी कि कौन कौन सी पावर सप्लाई आपको बाय करनी चाहिए। मैं उन PSUs के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, ना वीडियो में ना ही डिस्कॉर्ड के ऊपर, जो आपको नहीं बाय करनी चाहिए। दैट थिंग असाइड, जो सेकंड वीडियो हमारी आ रही होगी PSUs, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कॉस्ट कटिंग आपको किस किस तरह की देखने को मिलती है और कौन सी कॉस्ट कटिंग आपके लिए ठीक रहती है और कौन सी कॉस्ट कटिंग आपको इतना बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करती। लेट्स गेट टू दिस स्पेसिफिक यूनिट। अगर हम बात करते हैं ACK ब्रॉन्ज के अंदर जो कैपेसिटर्स हैं वो आपको टाइपो के देखने को मिलते हैं। बहुत सारी और जो ब्रांड्स, स्पेशली जो आपको पाकिस्तान की लोकल ब्रांड्स जब इतनी वेल रिनोन्ड ब्रांड्स नहीं हैं, उनके अंदर आपको ACX वगैरह के कैपेसिटर्स देखने को मिलते हैं जो इतने अच्छे नहीं होते कंपेयर टू टाइपो। हाँ, कैपेसिटर का मॉडल टू मॉडल भी डिफरेंस होता है, बट हम ऑब्वियसली मॉडल टू मॉडल इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते फॉर ईच एंड एवरी PSU, तो हमें ब्रांड नेम पर ही थोड़ा सा रिलाई करना पड़ेगा। टाइपो के कैपेसिटर्स देखने को मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो DC टू DC टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिल जाती है। आपको पुरानी जो टोपोलॉजीज हैं वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर एक चीज़ में एक कैवियार ज़रूर देखने को मिलता है, जो कॉस्ट कटिंग की अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट कटिंग के अंदर इसमें सबसे पहला कॉस्ट कटिंग फैक्टर जो आपको मिलता है दैट इज़ कि ये आपको 200 से 240 वोल्ट तक रेटेड मिलती है देखने को। 110 वोल्ट पे रेटेड आपको बाकी पावर सप्लाईज देखने को मिल जाती हैं जैसे थर्मल टेक वगैरह की हो गई, लेकिन वो PSUs कहीं ना कहीं और कॉस्ट कटिंग कर रही होती हैं। इस PSU के अंदर कॉस्ट कटिंग इस चीज़ में देखने को मिल
जाती है कि ये 200 वोल्ट से नीचे अगर आप जाओगे तो चल जाएगी, नॉट समथिंग कि चलेगी नहीं, ये चल तो ज़रूर जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको जो 80+ ब्रॉन्ज की एफिशिएंसी रेटिंग्स हैं वो शायद देखने को ना मिल रही हो। 200 से 240 वोल्ट्स की जो आपकी वोल्टेज रेंज है उसके अंदर आपको 80+ ब्रॉन्ज की जितनी भी एफिशिएंसी रेटिंग्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं वारंटी की, तो वारंटी इस पावर सप्लाई पे आपको देखने को मिलती है 2 साल की, विच इंक्लूड्स डेड और बर्न। बेसिकली आपको जो भी डीप कूल एक्सपीजी पायलन हो गई या फिर उसके अलावा थर्मल टेक वगैरह और सुपर फ्लावर या फिर सिल्वर स्टोन की बात कर लें, उनके अंदर जो वारंटी टर्म्स देखने को मिलती हैं सेम गोज फॉर दिस यूनिट, और ये यूनिट आपको 2 साल की वारंटी में देखने को मिल जाता है इन पाकिस्तानी मार्केट। कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या ये पावर सप्लाई आपको बाय करनी चाहिए, सो लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू गाइज। It's a yes and a no. If you have budget for XPG पायलन जो कि आपको 15,500 पे कॉस्ट करती है, इससे 2,500 पे ज़्यादा है उसकी प्राइस, वो आप बाय कर सकते हो, या फिर डीप कूल की PL650D वो बाय कर सकते हो। डेफिनेटली गो फॉर देम। अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, 13,000 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट में ही रहना है और आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ थर्मल टेक का TB650S या फिर दिस वन ACK650, बोथ ऑफ दीज ऑप्शंस आर गुड इनफ। आपको जो भी इन दोनों में से सस्ता मिल जाए या फिर आपको अवेलेबल हो, अगर ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। यू विल नॉट बी गोइंग रॉन्ग विद योर डिसीजन। हाँ, इनको अगर मैं कंपेयर करूं जो आपको वैसे ब्रांड्स देखने को मिलती हैं, ईज और थंडर एटसेट्रा, उनके कंपैरेटिवली क्वालिटी वाइज दिस PSU इज वेरी वेरी मच बेटर। यहाँ पे मैं एक और चीज भी क्लियर कर देता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि शानी भाई कब वीडियो बना रहे होंगे। एक वीडियो शानी भाई या AMD हाउस ने रिसेंटली बनाई थी, आई वॉज हैविंग अ टॉक विद हिम, एंड उसके अंदर उन्होंने थंडर की पावर सप्लाई टेस्ट की थी। वो जो यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट उनके पास आया था या फिर जो वो बैच एक था, दोज PSUs वर अ लिटिल बेटर देन द वंस जो कि आपको नॉर्मली थंडर की तरफ से देखने को मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली थंडर ने उस स्पेसिफिक बैच के बाद जो नेक्स्ट बैच मंगवाया उसके अंदर दोबारा से वही वाला काम शुरू कर दिया है कि कॉस्ट कटिंग इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो बिल्कुल भी अब प्राइस टू परफॉर्मेंस नहीं रहती। सो वंस अगेन मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अगर आपने शानी भाई की वो वीडियो देखी है, ही विल बी मेकिंग अ वीडियो सून टू ऑन प्रॉबेबली अ शॉर्ट वीडियो, नॉट अ लॉन्ग वीडियो, जो थंडर की न्यू पावर सप्लाईज हैं उनके ऊपर। बट अगर आप उनकी वो वीडियो देख के थंडर की एक PSU लेने जा रहे हैं तो आई एडवाइस कि आप ना लें। रीज़न बीइंग कि वो PSU जो उन्होंने टेस्ट की थी, इट इज सेम मॉडल नेम बट इनसाइड देयर इज अ डिफरेंट PSU। अब उसी सेम मॉडल नेम के साथ आपको मार्केट में एक डिफरेंट PSU देखने को मिलती है। वेल, डिसीजन इज ऑल योर्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कमेंट्स में रिप्लाई नहीं मिल पाता तो यू हैव द डिस्कॉर्ड, आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर। डू ज्वाइन डिस्कॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टिल नेक्स्ट टाइम।